मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ की व्याख्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि यज्ञ, तंत्र, अनुष्ठान, पूजा और नग इत्यादि धारण करना सबके लिए संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ उत्कट मंत्रों द्वारा कैसे अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं। मंत्र ऋषियों ने स्वयं बनाए हैं। कंदरा, खोह, नदी, नारे, बर्फ, बरसात, जाड़ा, गर्मी, रेत, पहाड़ इत्यादि में घूमते हुए, विविध तरह के अनुभव को लेते हुए, विविध स्थान में जा कर के उनका प्रयोग करते हुए, फिर जब उनका परिणाम मिला तब ऋषियों ने उन मंत्रों को जन साधारण के हित के लिए, सबके लाभ के लिए उन्होंने प्रदान कर दिया। मंत्र काव्य कालिदास कालिदास कह रहे हैं, इसीलिए कालिदास कह रहे हैं कि अपयगणिर्मंत्र कृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम लोकेन चैतन्यमिवोष्ण रश्मे। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने जिन मंत्रों की रचना स्वयं की, कठिन तपस्या, कठिन श्रम और चिरकाल तक के अनुभव को जनसाधारण को प्रदान किया उन लोगों ने। मंत्रों की महत्ता के बारे में एक चीज़ बता दूँ। मंत्र क्या है? शब्दों से बना हुआ है। यह नाद विज्ञान पर बना है। नाद विज्ञान मतलब शब्द विज्ञान पर, आवाज़, ध्वनि, उनके आधार पर ये मंत्र बने हैं। मंत्र अब इनका देखिए, जैसे मान लीजिए मैं पंडित जी हूँ, तो अगर कोई कहीं दूर से मेरे न देखने पर भी, जैसे मैं उनको न देख रहा हूँ, मेरे पीछे हैं, चाहे कहीं पर भी हूँ, और अगर वो बोलेंगे कि अरे पंडित जी, तो मैं घूम करके उनकी तरफ देख लूँगा। कहीं कोई मुझे तो नहीं बुला रहा है। भले वहाँ पर और कोई पंडित हो, लेकिन फिर भी मैं घूम के देखूँगा कि मुझे तो कोई नहीं बुला रहा है। किंतु अगर मेरे सामने भी कोई होगा और अगर बोले कि अरे मौलवी साहब, भले ही मेरी तरफ मुँह करके बोले, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देखूँगा, मैं उनकी तरफ नहीं देखूँगा। और अगर कोई मौलवी हो और उसको कोई कितना हो पंडित कहे, तो वो उनकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि समझे किसी को बुला रहा होगा। लेकिन अगर बहुत दूर पीछे ही, कहीं दूर से ही बोला गया मौलवी साहब, तो भले कोई और मौलवी हो, लेकिन फिर भी वो घूम करके देखेगा। देखिए, ये है मंत्रों का प्रभाव, शब्द का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव। इसी को नाद प्रभाव कहते हैं। तो ये मंत्र इसी तरह काम करते हैं। मंत्र इसी तरह काम करते हैं। अब जैसे हम एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं पंडित जी हूँ, अब अगर कोई मेरे सामने ही कहे कि ए भाई खंडित जी, खंडित जी, मैं कहूँगा खंडित जी किसी का नाम होगा, हो सकता है किसी का नाम हो और वो बेचारा बुला रहा हो, तो मैं सर नहीं देखूंगा। वो जो खंडित हो अगर होगा तो कोई देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। तो ये अगर यही देखिए, शब्दों का, मंत्रों का प्रभाव ऐसे ही होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। देखिए, शंख, तालव्य श होता है, शहर वाला श, और शंख उसके ऊपर बिंदी होती है, और फिर ख होता है, तो उसको पढ़ते हैं शंख, यानी श, और उसके बिंदी को क्या कहते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? अंग, शंख, शंखंग, शंख हो जाता है। अब चलिए लिखते हैं शंभु, वही तालव्य श, और श के ऊपर बिंदी पड़ती है, और भ में उ, तो शंभु। तो श के वही तालव्य श के ऊपर जो बिंदी होती है उसको क्या पढ़ते हैं? शंभु, शंभु, म, शंभु, उसी बिंदी को म पढ़ते हैं। देखिए,
उसी तालव्य स में एक जगह बिंदी को अंग करके शंख पढ़ देते हैं, वो अंग हो जाती है बिंदी। दूसरी तरफ शंभु, बिंदी म हो जाती है, वही तालव्य स वही बिंदी, लेकिन फिर भी हम उसको म पढ़ते हैं। और शंभु, शांति, वही तालव्य स, उसके ऊपर बिंदी और ती, तो शांति शांति, वो न का उच्चारण कर देते हैं, उसको हम न बोलते हैं और शांति हो जाता है। हालांकि ये व्याकरण सब व्याकरणबद्ध है। यरो नुनासिके नुनासिको वा, और दूसरा सूत्र अनुस्वारस्य यई पर सवर्णे, ये सूत्रों के अनुसार इनकी उत्पत्ति होती है। तो खैर जैसे भी हो, अब आप खुद सोचिए कि आप कितना शुद्ध मंत्र बोलते होंगे। जैसे संसार, तो हम स न सार कह देते हैं, स न सार, संसार में संसार, म संस्कृत म। तो इस तरह से ये मंत्रों का उच्चारण है। मंत्र में अब आप सोच लीजिए कि जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, अब उसमें आप जो बिंदी आती है, अनुस्वार आता है, तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या सही उच्चारण करते हैं, क्या मंत्र का सही उच्चारण आप करते हैं? और यदि उच्चारण नहीं करते हैं सही उच्चारण, तो फिर खंडित जी आपकी तरफ कैसे देखेंगे? मैं तो पंडित जी हूँ, मैं खंडित जी होकर कैसे देखूंगा? अभी आप देखिए, हिंदी में एक शब्द है संकेत। तो संकेत पर से ऊपर की बिंदी स्व की हटा देंगे तो सकेत हो जाएगा। सकेत मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। चलिए ये भी नहीं। कुंती, कुंती के ऊपर से, कु के ऊपर से बिंदी हटा देंगे तो कुत्ती हो जाएगी, कुत्तिया। केवल मात्रा फेर से कुंती कुत्ती होय, ये हिंदी में ही नहीं, संस्कृत में ही नहीं, उर्दू में देखिए। जो दाल में अगर जेर जबर का फर्क पड़ता है, जेर जबर का नीचे अगर बिंदी नीचे आ गई तो ज हो जाएगा, और बिंदी हटा दी गई तो ख हो जाएगा, ऊपर चढ़ गई तो ख हो जाएगा। जेर जबर का फर्क पड़ता है। तो यही उच्चारण, यही नाद विज्ञान होता है। तो इस तरह से आप पहले मंत्रों को शुद्ध पढ़िए, और अगर मंत्र शुद्ध हैं, अगर आपने मुझे पंडित जी कहा तो चाहे कहीं से भी कहेंगे, मैं घूम के आपकी तरफ देखूंगा। वैसे ही अगर आपने शुद्ध मंत्र पढ़ा तो जिस देवी देवता के लिए आप पढ़ रहे हैं वह बिल्कुल चौकन्ना होकर के और निश्चित रूप से आपकी तरफ देखेंगे। बार बार पढ़ते हैं, बार बार आपकी तरफ देखेंगे, और फिर अंत में उनको यह हो जाएगा कि जरूर किसी मुसीबत में, किसी कारण से, या किसी इच्छा से, किसी स्वार्थ बस ये हमको पुकार रहा है, फिर वो आपके पास पहुँचेगी। तो ये होती है मंत्रों की महत्ता। तो इस तरह से अगर आप मंत्र पढ़ें, उच्चारण करें, तो आप अपने कष्टों को दूर भगा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक राशि वालों के लिए मैं अलग अलग मंत्र बताऊं, जिससे वो अपने दुख को, विघ्न को, बाधा को दूर कर सकें, अपने कार्य को सफल बना सकें। ओम श्री दुर्गायै नमः।